हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बिनता सुपर क्लासेस। आज हम बिहार बोर्ड के वर्ग 8 में अतीत से वर्तमान में पाठ 3 देख लेते हैं। पाठ का नाम है ग्रामीण जीवन और समाज। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सही विकल्प को चुनें। पहला बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई? क अस्थाई बंदोबस्त, ख रैयतवारी व्यवस्था, ग महालवारी व्यवस्था, घ इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो उत्तर होगा अस्थाई बंदोबस्त होगा। दूसरा देख लेते हैं। अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? क जमींदार, ख व्यापारी, ग किसान, घ राजा। तो इसमें जो सही होगा वो राजा होगा। तीसरा हम लोग देख लेते हैं। रैयतवारी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया? क किसान, ख जमींदार, ग गांव, घ व्यापारी। इसका जो सही होगा किसान होगा। चौथा हम लोग देख लेते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्थाओं का मुख्य उद्देश्य क्या था? क अपनी आय बढ़ाना, ख भारतीय गांवों पर अपने शासन को मजबूत करना, ग व्यापारिक लाभ प्राप्त करना, घ किसानों का समर्थन करना। तो जो इसमें सही होगा अपनी आय बढ़ाना। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित के जोड़े बनाएं। मिलान करना मतलब एक तरफ है क महालवारी, ख नील दर्पण, ग नगदी फसल, घ अस्थाई भूमि व्यवस्था। तो दूसरे कॉलम में है क 1793, ख बिहार, ग दीनबंधु मित्र, घ पंजाब। तो इसमें जो है क का घ होगा महालवारी पंजाब में है, और ख का जो है कि ग होगा दीनबंधु, ग नगदी फसल बिहार, ख होगा घ अस्थाई भूमि व्यवस्था, घ का क होगा जो 1793। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आइए विचार करें। इसमें पहला क्वेश्चन है अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं? हम लोग उत्तर देख लेते हैं इसका। अंग्रेजी शासन से पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली का मालिक राजा होता था। उस समय गांव में जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग रहता था, जिनको राजा द्वारा जमीन दी जाती थी। वे किसानों से खेती करवाते थे तथा लगान के रूप में उनसे वसूलते थे और फिर उनमें से कुछ हिस्सा राजा को देते थे। राजा जमींदारों के माध्यम से अपने ज़मीन का लगान वसूलते थे। इसमें दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त की विशेषताओं को बतलाइए। उत्तर हम लोग देख लेते हैं। सन 1789 के आसपास सरकार ने जमींदारों के साथ एक समझौता किया। इस समझौते के तहत जमींदारों के द्वारा कंपनी को दिया जाने वाला लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय किया गया। फिर आगे चलकर सन 1793 में इस राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया तथा इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। इस व्यवस्था को अस्थाई बंदोबस्त कहा गया। जमींदार किसानों से ज़बरदस्ती उस लगान को वसूलते थे। जमींदारों को हर हाल में तय सीमा तक राशि जमा करना होता था। आइए हम लोग अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों को आप किस रूप में देखते हैं? अपने शब्दों में बताइए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य गांव से अधिक धन प्राप्त करना था। इसके लिए उन्होंने पहले अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था प्रारंभ किए, लेकिन अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था में निश्चित लगान थे। उन्होंने सोचा कि समय बढ़ने पर हमारी खर्च बढ़ती जाएगी, लेकिन लगान हमें उसी अवस्था में मिलेगा जिससे कि हमें धन की हानि होगी। उन्हें लगा कि यह व्यवस्था ठीक नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने महालवारी व्यवस्था प्रारंभ की। इसके तहत उन्होंने गांव के बड़े जमींदारों को
लगान वसूलने के लिए अधिकार दे दिया। फिर कुछ वर्षों बाद उन्होंने सीधे किसान से ही लगान वसूलना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज किसानों से सीधे लाभ का 50% लगान वसूलते थे। प्रत्येक 30 वर्ष बाद राशि में बदलाव किया जाना तय हुआ। इससे हम कह सकते हैं कि बार बार भूमि राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना था। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की राजस्व व्यवस्था से कैसे अलग है, संक्षेप में बताइए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था में किसान से सीधे मुनाफा का 50% कंपनी ले लेती थी। लगान वसूलने के लिए उन्होंने गांव में बड़े जमींदारों या कंपनी के लोगों को लगा रखा था। इनका मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक शोषण करना था, जबकि आज की सरकारी व्यवस्था में किसानों से काफ़ी कम राशि वसूला जाता है। इसके लिए सरकार ने अपने कर्मचारी तथा अधिकारियों की नियुक्ति की है। हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नए राजस्व नीति से भारतीय समाज पर क्या असर हुआ? आइए हम लोग उत्तर देख लेते हैं। नए राजस्व व्यवस्था से किसानों पर कुछ अच्छा तो कुछ बुरा प्रभाव पड़ा। नए राजस्व व्यवस्था में ज़मीन का मालिक किसान होता था। समय पर लगान नहीं चुकाने पर उन्हें परेशानी होता था। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने ज़मीन को गिरवी रखना या बेचना प्रारंभ कर दिया, जिससे समाज में एक नए वर्ग का जन्म हुआ जिसे हम महाजन कहते हैं। इनसे जमींदार और किसान दोनों कर्ज लेते थे और धीरे धीरे यह कर्ज बोझ के तले दबते चले गए, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। छठा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नील की खेती की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करें। उत्तर हम लोग देख लेते हैं। नील की खेती भारतीय किसानों के लिए लाभदायक नहीं थी। उन्हें खेती करने में भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था। मजबूरन उन्हें अपनी ज़मीन पर नील की खेती करनी पड़ती थी। अंग्रेजी सरकार उन्हें नील की खेती करने के लिए बाध्य करती थी, जिससे उन्हें साल भर के लिए अनाज पैदा करने में परेशानी होने लगी। जिस ज़मीन पर नील की खेती होती थी, उस फसल को काटने पर दूसरा कोई फसल पैदा नहीं किया जा सकता, जिससे कि उन्हें अनाज की कमी होने लगी और किसान महाजन से कर्ज लेने लगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।